हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फॉल्स मेमोरी ओसीडी के बारे में। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ये किस तरीके की ओसीडी होती है, कैसे पर्सन सफ़र करता है, किस तरीके के ऑब्सेशंस उसके दिमाग में आते हैं, क्या उसकी कंपल्शंस रहते हैं, कैसे पता करें कि ये एक नॉर्मल डाउट है या फिर ये फॉल्स मेमोरी ओसीडी है। पूरा अच्छी तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ओसीडी की एक्सक्लूसिव एक्सरसाइजेस करें और अपने ओसीडी को शांत करने में बहुत जल्दी एफर्ट्स डालेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है फॉल्स मेमोरी ओसीडी? अब देखिए, हम सबके पास मेमोरी होती है। अब फॉल्स यानी कि झूठी, गलत। अब उसमें क्या है कि या तो वो टोटली इमेजिनरी होती है, मतलब रियलिटी से उसका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं होता, जस्ट माइंड में ऐसे खुद की एक स्टोरी बनी हुई होती है, या फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन, इलेबोरेशन गलत होता है। अब थोड़ी बहुत कहानियाँ तो सभी बनाते हैं। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो अपने पास्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में इस तरीके से थोड़ा फॉल्स इवेंट्स, सिनेरियोज बनाकर ऐसे बताते हैं। अब या कुछ भी ऐसे स्टोरी बनाकर किसी को भी, ज़रूरी नहीं है पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट में भी ऐसे कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे वो कुछ मेमोरी को याद कर कर बता रहे हो, पर वो उसके बारे में अवेयर रहते हैं। उन्होंने खुद वो कहानी बनाई होती है, तो इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं रहती है। पर जो पर्सन ओसीडी के चपेट में आ जाता है, वो इस फॉल्स मेमोरी, जो कि टोटली इमेजिनरी होती है, वो आपके सप्रेस्ड इमोशंस, किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका डीप इम्पैक्ट आप पर कभी हुआ हो, नोइंगली अननोइंगली, उसकी वजह से आपका माइंड कुछ इस तरीके की स्टोरी बना देता है अंदर, और फिर वो एक फॉल्स मेमोरी के रूप में आपके अंदर फिट होती है। वो आपको बार बार ट्रबल करती है। अब कोई भी फॉल्स मेमोरी हो लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब करने वाला, बहुत डिस्ट्रेसिंग एलिमेंट ना हो, तो फॉल्स मेमोरी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ओसीडी सफ़र को बहुत फ़र्क पड़ता है उस फॉल्स मेमोरी से, और बार बार जब वो अंदर आती है तो उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और उसकी वजह से उसको कंपल्शंस करने होते हैं, उसको बहुत एंग्जाइटी होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं। अब किसी भी पर्सन को फॉल्स मेमोरी होती है तो उसको किस तरीके के सिम्टम आते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है कि डिड आई डू दिस इमोरल, सिंफुल और टैबू एक्शन। कोई भी ऐसा जिसमें कुछ पाप हो, है ना, जो भी कुछ ऐसा हो जो जनरली किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं है या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, मैंने ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ भी इस तरीके का उसके दिमाग में आ जाता है। डिड आई एक्सीडेंटली से समथिंग इनएप्रोप्रिएट टू माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मैंने अपने फ्रेंड को कुछ भी ऐसा इनएप्रोप्रिएट कर दिया। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है एग्जैक्टली ऐसा हो, ये आइडियाज़ मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरीके के आते हैं, तो वो कोई भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पे पढ़ लेना कि मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया क्या, या किसी को फैमिली मेम्बर में चोट लग गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने पुश कर दिया था, कहीं मैं कार से जा रहा था मेरे से कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया था, कहीं बचपन में मेरे साथ कोई चाइल्ड अब्यूज़ का केस तो नहीं हुआ था, कहीं मेरे पार्टनर ने जब मुझे टच किया था या मैंने उसे टच किया था तो हमने एक दूसरे की कंसेंट ली थी या नहीं ली थी। कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेकर दिमाग आपको बार बार परेशान कर सकता है। उसमें कुछ ऐसी कहानी आपके दिमाग में मेमोरी के रूप में घूम रही होती है जो आपके अंदर डिस्ट्रेस पैदा कर रही होती है, आपको डाउट में ले जा रही होती है। तो वो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे यहाँ पर है ना, डिड आई हर्ट माई ब्रदर और सिस्टर व्हेन वी वर यंगर एंड प्लेइंग एट द पार्क। अब हम पार्क में खेल लेते जब हम छोटे थे, तो मैंने क्या अपने भाई बहन को हर्ट तो नहीं किया। अब बताइए, इतनी पुरानी बात अब ऐसे फॉल्स मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में आ रही है। आपको बार बार बहुत पुराना, कई साल पहले घटा हुआ कोई भी घटना है, कोई भी बात हुई भी है, अब वो अचानक से आपके दिमाग में घूम रही है और बार बार आपको परेशान कर रही है। जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो वो 6 साल पहले किसी पार्टी में गए होंगे, वहाँ पर उन्होंने नॉर्मल कोई ड्रिंक ली होगी, वहाँ पर मेल फीमेल सभी तरीके के फ्रेंड्स थे। तो अब उनको ओसीडी में और भी तरीके की ओसीडी थी, लेकिन जब ये नई थीम ऐड हुई उनके उसमें कि फॉल्स मेमोरी ओसीडी, तो उनको उस मेमोरी की ऐसे फॉल्स यादें ऐसे आ रही थी कि उन्होंने ड्रिंक करके कहीं अपना कंट्रोल खो दिया होगा और किसी लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी कर दी होगी, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, वो सब इतना ज़्यादा टॉर्चरिंग होता है कि ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कर ही दिया होगा।
अगर वो इंसान खुद को एक्सप्लेन करे कि अगर मैंने इसे किया होता तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत आया होता, या कोई और भी बोले, तो एकदम से समझ में आने वाला नहीं होता है। वो फॉल्स मेमोरी, क्योंकि जो भी कुछ मेमोरी है अब वो फॉल्स ही क्यों नहीं है, कुछ कहानी ही ऐसी ऐड तो नहीं है, या फिर कोई भी कुछ फैक्ट्स का और कुछ इलेबोरेशन जो है वो उसका फॉल्टी है, बट फिर भी जब वो आती है तो वो इतना इंटेंस विविड रूप में आती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो वो कुछ भी हो सकता है ना इसमें। और देखिए और भी मैंने इस एग्जाम्पल लिखे हैं। सो यहाँ पर है जैसे डिड आई हिट समवन वाइल ड्राइविंग एंड फॉरगेट अबाउट इट, इस तरीके से डिड आई टच माई स्टूडेंट इनएप्रोप्रिएटली व्हेन दे केम टू सी मी आफ्टर क्लास। सो कुछ भी इस तरीके का, मतलब कोई भी अदर थीम भी जो होती है OCD की, उससे रिलेटेड भी आ सकती है कि मैंने कुछ क्लीन किया या नहीं किया, मतलब कुछ भी ऐसे फॉल्स मेमोरी जो ऐड हो जाती है आपके। तो अब इसमें क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बहुत ज़्यादा वो इंटेंसली जो है ना आती है। जैसे मेरी एक और क्लाइंट का मुझे केस याद आ रहा है, तो उसको ये था कि जब भी वो अपनी फ्रेंड्स के ग्रुप में होती थी और फ्रेंड्स से मिलने के बाद जब वो बाय बाय करके चली जाती थी, तो फिर उसको इस तरीके से आता था, अच्छा मेरी वो फ्रेंड मेरी तरफ देख कर ऐसे हंस रही थी, कहीं मैंने उसको कुछ ऐसा कोई क्लू तो नहीं दे दिया जिसकी वजह से वो मेरे को इस तरीके से एक अलग सा डिफरेंट लुक दे रही थी। उसने पहले तो अभी ऐसा कुछ नहीं किया, कहीं मैंने उसे टच तो नहीं कर लिया था, कहीं मैंने उसे किसी ऐसी जगह टच तो नहीं कर लिया जिसकी वजह से उसके अंदर ये सब पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, वो मुझे गलत समझ रही हो। कुछ भी इस तरीके से उसके दिमाग में चलता रहता था। इसी तरीके से एक मेल थे, उनके दिमाग में इस तरीके के थॉट आते थे जब भी वो अपने बच्चे के साथ खेलते थे। उनका बेटा था 6 साल का, तो जब भी उसके साथ खेलते थे तो उनको इस तरीके से उस खेलने के बाद ऐसे थॉट आते थे उनके दिमाग में कि कहीं मैंने उसकी जेनिटल को टच तो नहीं कर लिया था, कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैंने उसको इस तरीके से कुछ किया। अब अननेसेसरी उनके दिमाग में बकवास वाली बात आती थी। जैसे अभी एक हिट एंड रन का मैंने वो बनाया था वीडियो, उसमें उनको ये था कि मैंने कहीं किसी को हिट तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ रहा है, फॉल्स मेमोरी बार बार, जो पुराना कोई भी बहुत पहले इवेंट हुआ है उसको लेकर भी आ सकता है, और जो कुछ हुआ ही नहीं है, कभी कभी भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ भी, उसको लेकर भी आ सकता है। तो किसी भी वे में हो सकती है, यानी कि कुछ इवेंट की मेमोरी डिस्टॉर्ट हो गई है, उसके अंदर की डिटेलिंग चेंज कर दिया है, या फिर कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। जैसे इसका भी मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनको ऐसी मेमोरीज तंग करती थी जो कभी हुई नहीं है। जब वेरीफाई किया गया उनके हस्बैंड से, उनकी बेटी से, तो पता चला ये इंसिडेंट्स तो जो उनके दिमाग में आ रहे हैं तो कभी हुए ही नहीं है। तो जो कुछ हुआ है, जो आपने किया है, उसमें भी फॉल्स आ सकता है, और जो कभी हुआ ही नहीं है वो भी आपके दिमाग में आ सकता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सफ़र करते हैं। तो जनरली इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। अब फॉल्स मेमोरी में कंपल्शंस क्या होते हैं? मेंटल रिव्यूइंग, बार बार मेंटली उन मेमोरीज़ को बार बार इंसान रिव्यू करता रहता है, उसकी डिटेलिंग में जाता रहता है, सही है गलत है, ऐसा किया था ऐसा नहीं किया था, हुआ था कर तो नहीं दिया होगा, ये वो उलझन उसकी चलती रहती है, पजल रहता है, बिल्कुल मेंटल रिव्यू करता रहता है। उसे रीअश्योरेंस सीकिंग, दूसरों से पूछता रहता है, अच्छा तुम तो वहाँ पे थे ना, कि मैंने ऐसा तो नहीं किया। तो वो उस बेसिस पर दूसरों से रीअश्योरेंस लेता रहता है, खुद को भी रीअश्योरेंस देता रहता है, लेकिन मोस्टली दूसरों से रीअश्योरेंस लेता है। ये उसका एक कंपल्शन हो जाता है। एक बार अगर उसे रीअश्योरेंस दे भी दो तो तसल्ली नहीं पड़ती है, बदल बदल के कई लोगों से, एक ही पर्सन से बार बार रीअश्योरेंस भी लेता है। डिस्ट्रैक्टिंग, रिप्लेसिंग और सप्रेसिंग थॉट्स, डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा अपने आप को, थॉट्स को रिप्लेस करता रहेगा, सप्रेस करता रहेगा, कुछ इस तरीके का एक कंपल्सिव बिहेवियर रहेगा, क्योंकि बहुत ही ट्रबल कर रही होती है। अभी देखो ना कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और वो भी आपको बिल्कुल रियल लग रही है, कितना परेशानी वाली बात है। या जो चीज़ जैसे हुई थी वैसे ना होकर उसमें इतनी सारी फॉल्स चीज़ें आपके दिमाग ने ऐड कर दी हैं, तो कितना प्रॉब्लम होता होगा ना। तो उसे बार बार इंसान रिप्लेस करने में, सप्रेस करने में, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने में टाइम ही वेस्ट करता रहता है, बड़ा परेशान होता है। फिर भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता, परेशान ही होता रहता है। कन्फेसिंग, और उसके अंदर से कई बार ऐसी अर्ज आती है कि वो कुछ कन्फेस करे ऐसे। अब किसी के साथ कुछ आपने ऐसा किया हो तो कोई वो भी हो, तो अब अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, आपका दिमाग आपको फॉल्स ऐसे मिसगाइड कर रहा है, और आप जाकर किसी के सामने कन्फेस भी करोगे, इतनी स्ट्रांग अर्ज आ रही है, सोचो कितनी हालत होगी। तो ऐसे लोग कई बार कन्फेस भी करते हैं, तो सामने वाला और ऐसे हो जाता है कि अरे ऐसे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है, बड़ा ऐसे परेशानी हो जाती है। तो वहाँ पर हमें समझना है कि जब भी इस तरीके की कोई भी स्ट्रॉन्ग अर्ज आ रही होती है तो वो OCD है, वो नॉर्मल अपनी मेमोरी पर डाउट नहीं है। जैसे यहाँ पर एक कन्फेसिंग का मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनका मैरिज से पहले एक बॉयफ्रेंड था,
जो कि नॉर्मल है। उसके साथ कुछ मेमोरीज़ होंगी, उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था जिसमें फ़िज़िकल वगैरह भी थी। तो मैरिज के बाद थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया था अपने हस्बैंड को अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो उनको फिर कुछ दिनों बाद तब नहीं हुआ, उनको कुछ टाइम के बाद इस तरीके से उनके दिमाग में है कि शायद मैंने ये भी बता दिया अपने हस्बैंड को कि मेरे फिज़िकल रिलेशन थे मेरे बॉयफ्रेंड से। अब ये चीज़ उनको बार बार इतना ट्रबल कर रही। अब हस्बैंड का ज़रा सा भी कुछ हो तो उनके लग रहा है, इसीलिए बिहेवियर हस्बैंड का चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था। उनका दिमाग उनको यकीन दिला रहा कि पक्का ही तुमने बता दिया था, और जबकि उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। तो अब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हर चीज़ का दिमाग उसी से कनेक्ट करता। तो उनको एक अर्ज आने लगी कि कन्फेस कर ले अपने हस्बैंड से, सब कुछ जो भी हुआ था पूरा डिटेल में बता दे और एक बार हस्बैंड से माफ़ी मांग ले। तो उनको इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज आती थी, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा उनको ये भी बताता था कि अगर तुमने इतना कन्फेस कर लिया, ये सब है, तो हस्बैंड कैसे रिएक्ट करेंगे, कि तुमने शायद आइडिया दिया है और तब हस्बैंड का ऐसा चेंज हो रहा है, तो अगर तुमने पूरा बता दिया तो क्या हो। तो एक द्वंद्व सा उनके अंदर चल रहा था, कन्फेशन की बहुत अर्ज भी आती थी। तो कई बार नॉर्मल करने की बजाय सिचुएशन वो अपने बॉयफ्रेंड का जिक्र अपने हस्बैंड के सामने कर देती थी, लेकिन हस्बैंड उनको एकदम से अब्रप्टली रोक देते थे कि भाई मेरे सामने पुरानी बातें ना करो। तो वो एक कन्फ्यूज़न में, एक इतना डिस्ट्रेस में रहती थी और कन्फेशन की बहुत अर्ज उनके अंदर आती थी, और वो बार बार किसी ना किसी तरीके से ऐसे एडमिट करने की कोशिश करती रहती थी। तो बहुत तरीके से OCD अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से सफ़र करा सकता है। और फिज़िकल चेकिंग, जाकर बार बार चेक करना, है ना। तो जैसे मेरे क्लाइंट थे कि उनको हिट एंड रन OCD था, तो उनको ये था कि वो बार बार उस प्लेस पर वापस जाते थे और चेक कर आते थे फिज़िकली कि वहाँ पर कुछ खून के स्पॉट तो नहीं है, कुछ भी ऐसे। तो फिज़िकल चेकिंग भी होती है इसमें, अवॉइडेंस, इंसान अवॉइड भी करता है। अब कैसे पता चला है कि हमारे को जो नॉर्मल डाउट हो रहे हैं या फिर ये हमारी फॉल्स मेमोरी OCD है। देखिए, नॉर्मल डाउट तो हम सबको ही हो सकते हैं ना। कई बार ऐसा कोई इवेंट ओवर हो जाता है, उसके बाद अरे यार मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, मेरी कोई चीज़ वहाँ तो नहीं लगी थी, ऐसा उसने तो नहीं बोला था, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं करा। थोड़े बहुत नॉर्मल ऐसे डाउट्स आ जाते हैं, जो कि डाउट्स उसी पल में या थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं। जब उसी पल में ख़त्म हो जाते हैं, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे कुछ ऐसी कोई परेशानी भी नहीं होती। और हम दिमाग पे ज़ोर भी डालते हैं, मेंटल रिव्यू करते हैं। डाउट के केस में तो हम सभी ना उस इवेंट को रिकॉल करते हैं, लेकिन उससे हमें फ़र्क नहीं होता, वो सब मोमेंट्री होता है, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट वो चीज़ बनी रहती है, क्योंकि ये OCD है। अब देखिए क्या होता है कि योर मेमोरी डाउट्स वोंट गो अवे। अगर आपके मेमोरी डाउट्स हैं वो जा ही नहीं रहे हैं, कितना भी आपने मेंटल रिव्यूइंग कर लिए, कितना भी मेंटल चेकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो डाउट्स आपके जा ही नहीं रहे हैं, तो ये OCD है। योर फॉल्स मेमोरीज फील वेरी कन्विंसिंग, इतना कन्विंसिंग लगती हैं वो कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा, कोई कितना भी आपको बता रहा है ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन वो लगती है कि बहुत ही कन्विंसिंग कि ऐसा तो हुआ ही होगा, तो ये OCD है। यू हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी डाउट्स, बहुत सारे, एक नहीं मल्टीपल आ रहे हैं, एक डाउट दूर है, दूसरा आ रहा है, दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं, तो OCD है। यू एट्रीब्यूट अ लॉट ऑफ मीनिंग टू योर फॉल्स मेमोरीज, बहुत सारे मीनिंग डिफरेंट निकाले जा रहे हैं, ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, बहुत सारी चीज़ें निकाले जा रहे हैं, तो ये OCD वाले के साथ ही होता है। योर मेमोरी डाउट्स कॉज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जो मेमोरी डाउट्स है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं आपको, आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा, तो ये OCD है। यू परफॉर्म कंपल्शन, अगर आप कंपल्शंस को परफॉर्म करते रहते हो, चैन ही नहीं पड़ता है जब तक कंपल्शन नहीं करते हो, तो ये OCD ही है। अब इस तरीके की OCD से जो भी लोग सफ़र करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। समझना ये होगा कि OCD वालों में फॉल्स मेमोरी होती है। कुछ लोगों के साथ तो OCD में प्रॉब्लम होती है जनरल, कि वो भूल जाते हैं, जैसे कोई भी कंपल्शन करा तो वो भूल गए उस चीज़ को। और फॉल्स मेमोरी या फॉल्स इंडिकेशन तो माइंड देता ही है OCD में ना। जैसे अगर किसी को कुछ दरवाज़ा चेक करने का भी है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं उसने ठीक से चेक नहीं किया, मतलब वो ढंग से उस चीज़ को, इवेंट को रिकॉल नहीं कर पाता, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिस हो गई। एक तो ये होता है, इसीलिए उसको डाउट आया, इसलिए उसने उस एक्शन को रिपीट किया। एक ये होता है कि एक पर्सन को याद आ रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ याद आ रहा है। आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि एक तो यह है कि OCD वाले के दिमाग ने कुछ इन्फॉर्मेशन को स्किप कर दिया है, उसमें से मिस कर दिया है, इस वजह से वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा है और इसलिए वो रिपीट कर रहा है। एक ये है कि उसका दिमाग उसको याद तो दिला रहा है, लेकिन वो कुछ ऐसा याद दिला रहा है जो याद या तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, या जो हुआ था वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें बहुत सारा डिस्टॉर्शंस ऐड हो गए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन ही कम्प्लीटली चेंज हो गया है। तो ये ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कि मुझे पक्का याद आ रहा है कि ऐसा ही
हुआ था, ऐसा ही मैंने किया था, ऐसा ही दूसरे पर्सन ने किया था, ये हो गया था, वो हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये वाली जो फॉल्स मेमोरी वाली ओसीडी होती है, ये लोगों को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर करने लग जाती है। अब क्या करना होता है, जब पूरा डायग्नोसिस बन जाता है कि किसी पर्सन को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं, वही इसमें सीबीटी का, ईआरपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हिप्नोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हिप्नोथेरेपी से कॉन्फर्मेशन, उस एग्जैक्ट मेमोरी को रिविजिट कर कर, जो आपके अंदर ओरिजिनल स्टोर्ड मेमोरी है, सो उसको जो है ना, क्या कहते हैं, रिकॉल करवाया जाता है। जब आपको वो रिकॉल हो जाती है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपके दिमाग के एक हिस्से ने इस तरीके से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए थे, या इस तरीके की एक्चुअल मेमोरी कोई थी ही नहीं। लेकिन इसमें हिप्नोथेरेपी बहुत संभल कर की जाती है। अगर थेरेपिस्ट जरा सा भी ऐसा होगा कि उसको अपना काम बहुत अच्छे से नहीं आता होगा, तो वहाँ पर दिमाग कुछ और भी जनरेट कर कर बता सकता है। तो इस केस में हिप्नोथेरेपी सिर्फ आपको ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट से ही लेनी चाहिए, जो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, ताकि आपका वो रिस्क ख़त्म हो सके और आप और बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच जाएं। अदरवाइज़ इसका ईआरपी का, सीबीटी का, ये सारा का सारा जो है मल्टीपल टेक्निक्स इसकी, जैसे जिस क्लाइंट का होता है प्रॉब्लम, जिसको जो भी फॉल्स मेमोरी आती है, उसके हिसाब से ही हम एक्सपोजर्स कस्टमाइज प्लान करते हैं और उसको उसी तरीके से उसके जो फॉल्स मेमोरी है, उसके थॉट्स जो हैं, वो सब डिस्प्यूट करने सिखाए जाते हैं, जिससे कि एक पर्सन की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से बाकी और थीम्स की तरह ही इसका भी ट्रीटमेंट होता है, बट इससे लोग ज़्यादा इंटेंसिटी से सफ़र करते हैं। अगर आपको भी, आपके किसी अपने को भी इस तरीके की ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो समझिए कि उनको वो नॉर्मल डाउट नहीं है, उनको वो परेशानी है, उनकी हेल्प कीजिए, आप खुद अपनी हेल्प कीजिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोफेशनल की हेल्प की, तो उसे लेने में भी कभी हेजिटेट नहीं करना है। अदरवाइज़ इतना सब कुछ मैंने वीडियोस के थ्रू सिखाया है, उससे सीख कर भी आप घर बैठे भी अपनी ओसीडी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ओसीडी के प्रति और ज़्यादा अवेयरनेस फैले और ताकि ओसीडी सफ़रर्स की ज़िंदगी आसान बन सके, लोग उन्हें सपोर्ट करें और वो जल्दी अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर आएँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।